अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जनाब, मैं सर दारा शिको हाशमी की प्रोफाइल से भी लाइव था और मैंने अपने पेज पे भी लोगों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह आज ऑनलाइन आऊँगा। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे थे हमें बार बार रिकनेक्ट के, तो इस वजह से अब यहाँ से हम करते हैं कनेक्ट और कुछ देर में हमें इंशाल्लाह सर दारा भी ज्वाइन करेंगे। जनाब, ये जो आज का सेशन है ये बेसिकली बेस कर रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। और आज आपसे बात होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो उसको बेसिकली हमने कैसे करना है। तो उस पर अभी मेनली जो बात हो रही थी वो बात ये थी कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है एक्चुअली वो है, क्या नाम है, उसमें बेसिक तो मार्केटिंग है। ठीक है जनाब। तो अगर आप मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को फोकस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना कोई जो है ना उसमें मुश्किल होगी नहीं। लेकिन अगर आप मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी। ठीक है जनाब। इमरान भाई, आपका ही सवाल था। मैं बस यहाँ पे कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लूँ फिर मैं आपके सवाल के ऊपर वापस आता हूँ। तो सवाल ये था तो बात ये थी कि आपने मार्केटिंग को समझना सबसे पहले, और सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो टूल है उस मार्केटिंग को करने का। जैसे टेलीविजन एक टूल था या है, न्यूज़पेपर एक टूल है, रेडियो एक टूल है, मैगजीन एक टूल है, ऐसे सोशल मीडिया एक टूल है, फेसबुक एक टूल है, यूट्यूब एक टूल है। तो ये मेन चीज़ है। अच्छा जनाब, इमरान भाई का हमारे से सवाल था कि एक टीचर अपनी ब्रांडिंग कैसे करे। तो उसके लिए टीचर के पास तो बहुत आसान है। देखिए, प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग करना मुश्किल होती है क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास कंटेंट नहीं होता, और जो है ना आपको जो है ना वो कंटेंट की तरफ जो है ना वो फोकस करना होता है, कंटेंट बनाना होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ तो चूंकि मसला ही नहीं है, यहाँ तो आपका जो है ना वो अल्टीमेटली जो है वो आपका आपकी बात ही आपका कंटेंट है। मिसाल के तौर पे आप जो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली वही चीज आपका जो है ना वो कंटेंट है। तो अब आपने करना कुछ भी नहीं है, जो आपका बेस्ट शॉट है ना टीचिंग का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपने उसके छोटे छोटे चंक्स बनाने, और वो छोटे छोटे चंक्स जो है ना वो आपने जो है ना वो सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली लेकर आने। जैसे मैं बात कर रहा था कि 1 घंटे की वीडियो लेके नहीं आए, बल्कि 1 घंटे में एक एक 2-2 मिनट की 25-30-50 वीडियोस बनाएं और उन्हें फिर शेड्यूल कर दें, और वो रोजाना एक एक आती रहे। सर दारा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके पास फोन से अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो कमेंट के बिल्कुल बराबर में ग्रीन विंडो आएगी, तो विंडोज में नहीं होंगे। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि यू आर ज्वाइनिंग अ लाइव सेशन। अच्छा जनाब, दूसरा था जाहिद भाई का सवाल पीपीसी के हवाले से और सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। तो जाहिद भाई, पाकिस्तान में अभी भी पेपर क्लिक से ज़्यादा बेहतर सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। उसकी वजह ये है, पहले तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को समझ लेते हैं जो लोग नए हैं या जो लोग इतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं जानते। पेपर क्लिक पे ये होगा, या गूगल का जो एल्गोरिथम है, गूगल में बेसिकली वो सर्च बेस्ड एडवर्टाइजिंग है। वहाँ लोग चीज़ों को सर्च करते हैं और फिर रैंकिंग के मुताबिक चीज़ें आ रही होती हैं। उसमें आप ऐड लगाते हैं तो आपका ऐड भी आ जाता है। वहाँ आपको बहुत रेलिवेंट कस्टमर मिलता है क्योंकि वही कस्टमर वहाँ मिलेगा जो ऑलरेडी उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। जबकि हम आते हैं इधर अगर फेसबुक की तरफ, तो फेसबुक पे हो सकता है कि बंदा एग्जैक्टली वो कीवर्ड सर्च ना कर रहा हो। ठीक है। और हो सकता है उसे उस चीज का पता भी ना हो और हमारा ऐड उसकी वॉल पे चला जाए या वीडियो के दरमियान में चला जाए। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि अभी भी लोग गूगल पे चीजें कम सर्च करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ कम सर्च करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर ने भी बात की थी, इम्पल्सिव बाइंग वाली है। विच मीन्स के हम पहले से ट्राई नहीं करते, हम हमारे जहन में नहीं होता ये चीज़ हमने खरीदनी है। हम एक्चुअली चाहते हैं और हमें वो चीज़ नज़र आती है तो हम उसे बाय कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर भी कि जो है ना वो, अगर तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे उन कस्टमर्स को भी इंगेज कर लेंगे जो कि एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, एग्जैक्टली वो चीज़ सर्च नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो जो है ना वो एग्जैक्टली वो चीज़ तो सर्च कर नहीं रहे होंगे। वो आएंगे और वो हमारी उस चीज़ को देख के हो सकता है बाय कर लें। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा जनाब, और कोई सवाल किसी का हो तो वो साथ साथ सवाल भी कर सकते हैं, और अगर सवाल ना हो तो मैं कंटेंट को ही आगे लेकर चलता हूँ। जनाब,
सर आपकी मैं रिक्वेस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, अदरवाइज आप मुझे एक मैसेज भी कर दें अगर अभी कोई इशू आ रहा है आपको ज्वाइन करने में तो, क्योंकि आप होंगे साथ तो गुफ्तगू मेरे लिए करना बहुत आसान होगी, वरना खाली कैमरे को देख के और लोगों के कमेंट्स को पढ़ के बात करनी पड़ेगी। जनाब, जब तक मैं सबको कंटिन्यू तो रखता हूँ जब तक सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें जो समझने की बात है और सोशल मीडिया को लेके, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एक्चुअली इट्स 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 अबाउट मार्केटिंग, और उसको आपने सोशल मीडिया पे कैसे लेकर जाना है। जनाब, अब आपने वो चीज़ें देखनी है जो कि वायरल होती हैं, यानी सोशल मीडिया पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो टेलीविज़न पे तो आपको सिर्फ बार-बार अपना ऐड दिखाना होता था या न्यूज़पेपर पे दिखाना होता था, और लोग उस ऐड की मेमोरी लोगों से शेयर करते थे कभी। एग्ज़ैक्टली वो ऐड शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया का कमाल ये है कि लोगों के पास शेयर का ऑप्शन है, तो अगर आपके ऐड में कोई ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगी, तो डेफ़िनेटली लोग फ़ौरन से उसे शेयर करेंगे, और जब लोग फ़ौरन से उसे शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ईज़िली जो है ना वो चीज़ आपकी लोगों तक पहुँच जाएगी। अब इसकी मिसाल है, जैसे मैं एक बाकायदा पूरे इसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च कर रहा हूँ कि कंटेंट वायरल कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद, बहुत से लोग जानते होंगे, तो उनका कंटेंट क्यों वायरल करता है? बिकॉज ही डज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मौलवी या फ्रॉम अ मौलाना साहब। वो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। अच्छा, कॉमेडियन या एक्टर या जो भी चीज़ स्टिक करती है ना किसी के दिमाग में या याद रहती है, वो चीज़ होती है जो बिल्कुल जो है ना डिसिप्लिन के खिलाफ हो। यानी डिसिप्लिन के खिलाफ से मुराद वो वाला डिसिप्लिन नहीं है, इधर डिसिप्लिन से मुराद है कि एक चीज़ एक पैटर्न, यानी पैटर्न के खिलाफ हो, एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, एकदम से पैटर्न के खिलाफ कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो लोगों को याद रहता है। अब ये उसूल है मार्केटिंग का या चीज़ को वायरल करने का। अब ये उसूल कोई मौलवी साहब यूज़ करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, कोई कॉमेडियन यूज़ करेगा उसे भी फ़ायदा होगा, कोई एक्टर यूज़ करेगा उसे भी फ़ायदा होगा, कोई सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हुए यूज़ करेगा उसे भी फ़ायदा होगा, और कोई न्यूज़पेपर पे मार्केटिंग करते हुए यूज़ करेगा उसे भी फ़ायदा होगा। वाई? बिकॉज आपने एक ऐसी चीज़ की जिसको दिमाग ने फ़ौरन से कैच किया। ठीक है, तो ये उसूल है। अब ये उसूल आपने सामने रखना है, और सोशल मीडिया का कमाल ये है कि पहले अगर आपके पास इतनी क्रिएटिविटी होती भी तो भी आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड लगवाते, या आपका ब्रांड इतना बड़ा नहीं था, या आपके पास जो है ना वो क्या नाम है टेलीविजन पे ऐड के पैसे नहीं होते थे। अब तो ये मसला ही नहीं है ना। अब फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट के ज़रिए जाना है और लोगों के ज़हन में स्टिकनेस पैदा करनी है कि लोग आपको याद रखें। आपको लोग खुद अपनी चीज़ें ला कर देंगे कि भाई आप हमारी चीज़ें बेचें। तो ये सबसे पहला जो मैंने उसूल बताया ना कि यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अब वो नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव, वो जिसको मैं अक्सर अपनी सोशल मीडिया पे शेयर भी करते रहता हूँ, मेरी पहले भी उस पर कई वीडियोज़ हैं, वो है सेथ गॉर्डन की एक बुक है पर्पल काउ, और उसका वो कॉन्सेप्ट है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई ऐसी बात हो विच इज़ कॉल्ड पर्पल काउ। पर्पल काउ मीन्स के जो है ना वो सबको जो है ना वो ऐसी चीज़ उसमें नज़र आए जो बिल्कुल क्या हो, पर्पल काऊ, यानी चांदनी कलर की गाय। अब चूंकि आपने तो देखी ही नहीं है, मैंने भी नहीं देखी कभी चांदनी कलर की गाय। अब जब हमने जामनी कलर की गाय नहीं देखी तो हम जैसी जामनी कलर की गाय देखेंगे तो हमें याद रहेगा, और बल्कि रश भी लग जाएगा। तो आप अपने कंटेंट में अगर पॉजिटिवली जामनी कलर की गाय लेकर आएंगे तो फायदा होगा। कामरान शेख साहब का सवाल है। जनाब, कामरान हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और कितने पुराने हो गए, 2004 और 2020 माशाल्लाह 16 साल हमारी दोस्ती को हो चुके हैं। कामरान कह रहे हैं हाउ कैन वी प्रमोट आवर पेज ऑन फेसबुक। कामरान साहब, कोई भी पेज प्रमोट होगा तो उसमें मेन चीज़ कंटेंट है। कंटेंट से मुराद आप रेगुलरली उस पेज पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं ना जो कि ऑडियंस के लिए रेलिवेंट हो। अब सवाल पैदा होता है आपका पेज किस चीज़ का है, क्योंकि आप भी टीचिंग करते ही हैं। जितना मेरी नॉलेज में, अगर तो टीचिंग के हवाले से तो आपको वही एडवाइस होगी जो इमरान भाई के लिए थी कि आप अपना कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है ना। हाँ, कंटेंट में टेक्निकल चीजें जहाँ पे आपको शक होता है कि यार इस पे ना दो राय हो सकती है, कोई टीचर इस पर कोई और व्यू रख सकता है, या कोई इसमें कोई और बात कर सकता है, तो फिर आप उसको ना लेकर आए, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना, कोई आपके सब्जेक्ट नॉलेज कोई चैलेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसी चीज जो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि सब इस पे यही राय रखते हैं, आप वो शेयर करना शुरू कर दें। ठीक है ना, ऑडियंस से कम्युनिकेट करें।
ठीक है ना। हम जब कंटेंट लेकर आएंगे, हमें बहुत से टीचर्स भी देख रहे होंगे, हमें बहुत से दूसरे लोग भी देख रहे होंगे, बट योर फोकस शुड बी योर ऑन योर स्टूडेंट्स, अगर तो वो टीचर का पेज है। इसी तरीके से अगर किसी ब्रांड का पेज है, तो उस ब्रांड में भी ये देखना होता है कि उस ब्रांड से रिलेटेड आप कितना लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आप कितना लोगों को किसी सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट करें। जितना आप एजुकेट करते चले जाएंगे और उनको वो बातें बताते रहेंगे जो कि लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। बल्कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता हूँ, और ये सब लोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और वो ये है कि नॉन चीज़ों की नॉन नॉलेज, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं और उनके बारे में वो नॉलेज जो हम जानते हैं, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, लोग बोर हो जाएंगे आपसे। मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है, अब मैं कहूँ ये टच स्क्रीन फ़ोन है और मैं इसे ऑन करता हूँ, तो इसमें बटन नहीं है, आपको पता है, इसमें बटन नहीं है। तो आप बोलेंगे यार ये मुझे फ़ोन का भी पता है और आप जो ये नॉलेज दे रहे हैं ना कि इसमें बटन नहीं है, मुझे ये भी पता है। तो आप बहुत जल्दी बोर होकर साइड हो जाएंगे। ये तो कौन क्या बात हो गई, नोन चीज़ की नोन नॉलेज। अच्छा, अब आते हैं अननोन चीज़ की अननोन नॉलेज। मैं यहाँ पे बैठ के आपको टेक्निकल सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की टर्म्स यूज करना शुरू कर दूं, जैसे वो पीपीसी आई थी, या मैं टेक्निकल बिजनेस की टर्म्स यूज करना शुरू कर दूं, आरओआई, और जो है ना वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये वो, तो जितने लोगों का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा ना, उनको अगली बात सुननी भी नहीं होगी। वो क्या करेंगे, वो पेज लीव करेंगे और चले जाएंगे। ये हो गई अननोन चीज की अननोन नॉलेज। इसमें भी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। अच्छा, लोग इंटरेस्टेड कहाँ होते हैं, वो है नोन चीज की अननोन नॉलेज। आप ये करना शुरू कर दें, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू, और आपका बिजनेस तो चले ही चले। ठीक है ना। बिजनेस पे भी बात करेंगे कि इस चीज़ों को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, मोनेटाइज कैसे करना है। मिसाल के तौर पे पहले मैं उसकी मिसाल दे दूं, नोन टू नोन चीज़ की अननोन नॉलेज। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये रिस्ट वॉच क्यों बनी, मैं पहना हुआ नहीं हूं अभी, लेकिन अगर मैं कहूँ भाई जो घड़ी हाथ में पहनने वाली है क्यों बनी, पहले तो रिंग वाली घड़ी होती थी। तो होता ये था, वो फौजी उठाकर देखते थे, इतनी देर में वो देख रहे हैं ना, इतनी देर में क्या होता था, उनको गोली लग जाती थी। तो उन्होंने रिस्ट वॉच पहनना शुरू की कि वो उन्हें टाइम देखने में वो न लगे। जीन्स की पैंट क्यों बनी थी, क्योंकि टूल्स रखे जाते थे। वरना ये मैकेनिक्स वगैरह के लिए बनी थी, क्योंकि अगर वो ड्रेस पैंट में टूल्स रखते थे तो वो पैंट का फैब्रिक फट जाता था। तो अब जब भी मैं आपको नोन चीज के बारे में अननोन चीज बता रहा हूँ ना, तो वो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट होगा। इवन इन दिस लाइव सेशन आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट सोशल मीडिया, एंड यू वांट टू नो समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट सोशल मीडिया, एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस लाइव वीडियो। तो ये चीज समझनी है हमें बहुत ज्यादा ना। अब अगर हम अपने सब्जेक्ट को लेकर शुरू हो जाए और हम अपने सब्जेक्ट के बारे में वो चीज लोगों को बताना शुरू करें जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होती। अच्छा, अगेन आपने फोकस करना है अपने स्टूडेंट्स को या अपने फॉलोवर्स को। आपके फॉलोवर्स को जो नॉलेज है वो आपने देनी है। जैसे मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स अगर होंगे तो वो बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, छोड़ो उसको। बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होंगे, बट मैं उनके लिए कर नहीं रहा। ठीक है ना। मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ जिनको इस नॉलेज से फायदा होगा। ठीक है ना। तो आपने फोकस अपनी ऑडियंस पे रखना है, वन, एंड फिर आपने उसे वो नॉलेज देनी है जो कि उसे उस चीज के बारे में पता हो, लेकिन उस चीज की उस नॉलेज के बारे में ना पता। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैथ्स की मिसाल ले लेता हूँ, मैथ्स में एक चीज है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कामरान भाई, आप अगर मुझे इंगेज करते रहेंगे ना साथ साथ कमेंट में, तो आई वुड लव के आप सुन रहे हैं, सही ना। आप लोग अगर मुझे कमेंट में एंगेज करते रहेंगे तो ऐसा ना हो ना मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ और आप ऑनलाइन ही ना हो, तो दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे, मैं पता नहीं क्या बात करूँ। तो माय पॉइंट वाज कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक मैथ्स की इक्वेशन। अब इस मैथ्स की इक्वेशन को आप अगर ये बता देना कि भाई ये इक्वेशन कमीशन बेस्ड सेल्समैन लोगों की जो है ना वो सैलरी निकालने के लिए यूज होती है या हो सकती है। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एम, एम का मतलब एक पर सेल का रेट, x का मतलब वैल्यू, जितनी जितनी सेल्स आप करते जाएंगे वो एम एक्स से मल्टीप्लाई होता जाएगा, एंड प्लस सी मीन्स योर कांस्टेंट सैलरी, या आपका कांस्टेंट या फिक्स कमीशन, वो सॉरी फिक्स सैलरी। अब अगर आप इस इक्वेशन को यूं रख के समझाएंगे ना, देन नाउ यू आर टेलिंग समथिंग विच people don't know about y is equals to mx plus c।
और यकीनन मैथ्स में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं जिनके आज तक हमें वजह ही नहीं पता चली थी, उनकी वजह ढूंढ लें। अगर हम वजह ढूंढ लेंगे ना, तो फिर बात समझाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर वजह नहीं होगी, तो खासतौर पर ऐसी वजह जो कि लोगों को नहीं पता होती, ठीक है ना, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हमारे लिए समझाना आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये तो प्योरली एजुकेशन से रिलेटेड ही सवाल था कामरान भाई का भी। तो यहाँ तक अभी मैंने दो बातें की कि एक तो सोशल मीडिया पे जाने से पहले हमें ना मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स और मार्केटिंग की साइकोलॉजी अगर हमें समझ आएगी, तो सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म एंड इट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, एज कम्पेयर टू टेलीविजन। क्योंकि वहां तो आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको रिस्पॉन्स का पता नहीं चल रहा, तो यहाँ तो हाथों हाथ आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आप सही लाइन पे जा रहे हैं या नहीं, और कंटेंट पोस्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे खेलने का मौका बहुत ज्यादा मिल गया। अब अगर आप उन उसूलों को सामने रखते हुए खेलते रहेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। और अगर आप उन उसूलों को आगे पीछे कर लेंगे या उन उसूलों में मिस्टेक्स करेंगे, तो इसका ब्लंडर भी फिर आपको वैसे ही मिलेगा, यानी इसका इसका बैकफायर भी ये वैसे ही करेगी। ये तो यहाँ तक की चीज हो गई। अच्छा जनाब, अब इसको मोनेटाइज कैसे करना है? मोनेटाइज से मुराद क्या, अब आपने पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, तो देखिए पैसे कमाने के लिए जो है ना, सोशल मीडिया की, जैसे मैंने सरदारा वाले सेशन में बात की थी कि लोग अक्सर यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं और उसको जो है ना मोनेटाइज करने के पीछे लगे हुए होते हैं कि वहां से यूट्यूब वाले हमें पैसे दें या फेसबुक वाले हमें पैसे दें। तो इस साइंस को समझते हैं। नंबर वन, फेसबुक या यूट्यूब जो आपको पैसे दे रहा है, तो असल में वो मुझ जैसे लोगों से पैसे ले रहा है, जो हम लोग फेसबुक पे एड्स लगाते हैं। तो अगर वो मुझसे 100 रुपए लेता है और आपको 50 रुपए देता है, तो 50 रुपए वो रखता है। और वो पैसे इतने ज्यादा है नहीं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे अगर आपके 1000 व्यूज बनते हैं, तो अराउंड आपको 60-70 रुपए मिलते हैं, 80 रुपए मिलते होंगे। आई डोंट नो करंटली इस मंथ किसको कितने मिले। तो इसका मतलब 10,000 व्यूज का मतलब कितने रुपए हुए? 800 रुपए हुए। लेकिन अगर आप उस वीडियो के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को और उस वीडियो को 10,000 लोग देख रहे हैं, और उन 10,000 में से 1% लोगों को आप कन्विंस कर लें कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले, तो 10,000 का 1% कितना होता है? 100 लोग। और अगर आप उस प्रोडक्ट पे 100 रुपए भी कमा रहे हैं, तो 100 × 100, यू हैव मेड 10,000 रुपीज फ्रॉम दैट वीडियो, है ना। और वहां यूट्यूब से आपको कितने मिल रहे हैं? 800 रुपए। फेसबुक से भी गालिबन इतने ही मिलेंगे। तो जब आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे या अपनी सर्विस सेल नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये मेन चीज है जो हमें समझनी है। अच्छा जनाब, फिर शाहिद जाहिद साहब का सवाल है, क्वेश्चन रिलेटेड टू लिंक्डइन, कैन राइटिंग लिंक्डइन आर्टिकल्स बी हेल्पफुल फॉर अ ब्रांड? बिल्कुल सर। जाहिद भाई, जो लिंक्डइन है ना, ये तो हमें भी नहीं पता था। y इज टू mx प्लस c। जी कामरान भाई, पता चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप सर्च करें, बहुत सी चीजें कुछ दिनों के बाद आप मुझे बता रहे होंगे। अच्छा जी, खजूर की ऑडियंस कौन हो सकती है? खजूर की ऑडियंस हजरत सब हो सकती है। मैं एक मिनट एक्नॉलेज कर लूँ। जाहिद भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। मैं पहले इनको इनके सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, खजूर की ऑडियंस कौन हो सकती है? खजूर क्या, एक तो सीजन है। ऑडियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सीजन है, यानी रमजान में तो इसकी ऑडियंस सब है। और जनरली इसकी ऑडियंस कौन होगी? इसकी ऑडियंस होगी चंद लोग जो कि सुन्नत या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड चीज़ों को जो है ना वो टारगेट करेंगे। अच्छा जनाब, वापस आते हैं सर। लिंक्डइन की ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? लिंक्डइन पे पढ़ी लिखी ऑडियंस होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब पढ़ी लिखी ऑडियंस होती है और प्रोफेशनल्स होते हैं और बिजनेस के ओनर्स होते हैं, यानी जो जो पढ़े लिखे ओनर्स होते हैं। तो लिंक्डइन पे काम लगता स्लो है, लेकिन लिंक्डइन से आपको ना बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, बी टू बी के। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, विच मीन्स कि अगर मुझे लेट सपोज किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर को टारगेट करना है। अब मैं फेसबुक से तो अगर उसे जानता हूँ तो सर्च करके पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, तो लिंक्डइन की सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं लिंक्डइन पे सर्च कर सकता हूँ बाय प्रोफेशन। और अगर मैं लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे थॉट लीडर बन जाऊंगा बहुत जल्दी। और जब मैं थॉट लीडर बन जाऊंगा, तो फिर वो प्रोफेशनल लोग मुझे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स पढ़ होंगे तो मुझे वैल्यू करेंगे। हाँ, अब ये आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना, इट इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम के जैसे एकदम बहुत ज्यादा व्यूज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस बहुत टारगेटेड होगी। जैसे मेरे एक उस्ताद है, बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं इट डजेंट मैटर हाउ मैनी फॉलोवर्स यू हैव, इट मैटर्स दैट हु आर योर फॉलोवर्स।
मिसाल के तौर पे आपके फॉलोवर 100 लोग हैं यार, लेकिन वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, ओनर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो यार वो 100 लोग बहुत है आपके लिए। उसके बरक्स आपके पास 1000 लोग हैं आपके फॉलोवर्स, या 1 लाख लोग हैं आपके फॉलोवर्स, लेकिन वो आम से लोग हैं और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इसलिए लिंक्डइन पे आपको बहुत यानी स्ट्रांग ऑडियंस मिलती है। सॉरी, अच्छा जी, आई वांट टू सेल ऑनलाइन कोर्स, आई वांट टू सेल ऑनलाइन कोर्स, सेल करना है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कोर्स भी अगर आपको सेल करना है तो अगेन वो जो टीचिंग वाली चीज़ है जो मैंने पहले वीडियो में शेयर की, वही मेन आपको फोकस करना होगा सिस्टर। एंड दैट इज के जो भी कोर्स आप सेल करना चाहती हैं, आप उस कोर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को जो है ना वो ऑनलाइन देना शुरू करें। ठीक है ना, इससे लोगों को फायदा जब होना शुरू होगा, उनको अथॉरिटी बिल्ड होगी, ठीक है ना, आपको वो कुछ समझना शुरू करेंगे, देन वो आपसे बाय करना शुरू करेंगे। एक तो ये चीज हो गया। सेकंड थिंग इज आप ऐड भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐड में भी सिर्फ ऐड को देख कर कोई बाय नहीं करता। ऐड को देखने के बाद जो है ना वो लोग 100 किस्म के सवालात करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप उनके उन सवालात के लिए अवेलेबल हैं, आप उनको आंसर कर सकते हैं, देन दे विल बाय। अच्छा जनाब, हाउ कैन वी टारगेट आवर राइट ऑडियंस इन फेसबुक एड? शर्जील अशरफ साहब, आपकी जो राइट ऑडियंस है, अगेन ये फेसबुक का काम नहीं है, ये आपका काम है टू फाइंड आउट कि कौन मेरी प्रोडक्ट बाय करे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे एक ट्यूटर एकेडमी के फ्रेंड है, तो उनके साथ हुआ ये कि उन्होंने किसी कंपनी के साथ, सोशल मीडिया एजेंसी के साथ 3 महीने काम करवाया उनसे, और लाख रुपए से ऊपर उन्होंने स्पेंड किया, उनको एक ट्यूशन नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कहा यार तुम मुझे बताओ, तुम्हारा डिसीजन मेकर कौन है ट्यूशन में? तो कहने लगे यार डिसीजन मेकर जो है ना वो तो होते हैं पेरेंट्स। और वो ट्यूटर एकेडमी एड, वो जो एजेंसी थी वो एड स्टूडेंट्स को दिखा रही थी। तो मैंने सिर्फ एज चेंज करके पेरेंट्स पे कर दी, एंड नाउ उनके 400 रुपये स्पेंड हुए सिर्फ, और ही मेड 60,000 रुपीज ऑफ बिजनेस द वेरी नेक्स्ट डे। यानी रात को मैं ऐड लगा कर आया हूँ तो अगले दिन उनका ये काम हो गया था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, सिर्फ मैंने उनसे उनकी राइट ऑडियंस का पूछ लिया था। तो शर्जील साहब, सबसे पहली चीज आपकी राइट ऑडियंस, यू मस्ट नो कि मेरी राइट ऑडियंस कौन है। फेसबुक पे तो आपने सिर्फ उसे टाइप करके टारगेट करना है, ठीक है। और एक और टूल होता है जिसको अगर आप टेक्निकली देखना चाहेंगे, वो फेसबुक पर एक टूल होता है ऑडियंस इनसाइट, आप उसको गूगल कर सकते हैं, ऑडियंस इनसाइट। और उसमें भी जाकर आपको सर्च यही करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं, जैसे इनका था ना कि खजूर ये बेचना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो है ना वो जाकर जो है ना सर्च करेंगे कि भाई खजूर जो है ना वो क्या नाम है, डेट्स लिखेंगे, ठीक है ना, पाम डेट्स या डेट्स। तो जब वो लिखेंगे ये, तो उससे इनको जो है ना वो ऑडियंस निकाल कर दे रहा होगा कि इस एरिया में इस चीज़ की कौन सी ऑडियंस जो है ना वो मौजूद है। तो अगर आप मुझे शर्जील भाई अपने बिजनेस बता देंगे तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जनाब जुबैर, जाहिद रफीक साहब कह रहे हैं लिंक्डइन आर्टिकल वर्सेस मीडियम डॉट कॉम विच इज मोर रिलायबल अथॉरिटी बिल्डिंग फॉर अ राइटर। आई इसमें मैं अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कबूल करता हूँ कि आई डोंट नो अबाउट मीडियम डॉट कॉम। तो आई नो अबाउट लिंक्डइन आर्टिकल्स, मुझे मीडियम डॉट कॉम के बारे में अंदाज़ा नहीं है, या मैंने कभी यूज़ नहीं किया, दैट्स वाई मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन लिंक्डइन पे बहरहाल चूंकि वो एक इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि दैट इज़ मच बेटर देन एनी अदर थिंग। ठीक है ना। इसी तरीके से आप ब्लॉग्स वगैरह भी कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप लोग देखें, एक तो चीज़ याद रखें, अ, थोड़ी सी टेक्निकल बात है लेकिन आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी लोगों को ना प्लेटफॉर्म से निकाल के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की गलती मत करें। मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे यूट्यूब की वीडियो अगर पोस्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, यानी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्लिक करवा के उनको यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं, और फेसबुक और यूट्यूब तो दुश्मन है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। ऐसे लिंक्डइन वाले नहीं चाहेंगे, ऐसे वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप ऑडियंस को क्लिक करवा के फेसबुक से उठा के उनके अपनी वेबसाइट पे ले जाएं, ये भी वो नहीं चाहते। क्योंकि अगर बंदा आपकी वेबसाइट पे चला गया तो वो वहां पे हो सकता है इतना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना टाइम वो फेसबुक पे स्पेंड नहीं कर रहा ना। और जब स्पेंड टाइम फेसबुक पे कम कर रहा है तो फेसबुक के एड्स कम हो रहे हैं। तो इसमें एक बात जो मेनली समझनी है कि अगर आपने उस प्लेटफॉर्म पे ही रखा तो फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैं अपनी वीडियोस को हमेशा दोनों जगह रखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो जो मेरी अभी लाइव है, मैं इसको, ये फेसबुक पे चली जाएगी, देन आई डाउनलोड इट एंड आई मेक सम एडिट्स, और मैं इसे यूट्यूब पे भी डालूँ।
मैं फेसबुक को यूट्यूब पे शेयर नहीं करूंगा, यूट्यूब को फेसबुक पे शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, यूट्यूब पे आफ्टर गेटिंग 1000 सब्सक्राइबर आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ वीडियो पोस्ट होती है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं दोनों जगह पे रखूंगा, और मैं लिंक्डइन पे अलग डालूंगा, मैं ट्विटर पे अलग डालूंगा जहाँ पे मुझे डालनी होगी। मैं इवन इंस्टाग्राम पे अलग पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे अलग पोस्ट करता हूँ, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहते कि इनका कस्टमर उठ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। हमें लगता है यार ये तो डबल डबल मेहनत है, हम एक ही चीज को दो दो तीन तीन जगह पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर आज जी सिल्वर जूबली की किस तरह अच्छी ऑडियंस तलाश करें। जनाब, आपकी जो जूबली है, सिल्वर हो या आर्टिफिशियल हो, उसमें एक तो आपने लेडीज रखनी है। फिर आप मुझे बताएंगे ना ये सुहेल भाई, कि आपकी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर खवातीन किस उम्र की होती हैं और किस एरिया से होती है। अच्छा, अगर अगर आप मुझसे लोकेशन की लोग बात करते हैं तो मैं वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कह रहा हूँ, इसमें से बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, और ये कोई साइंस है नहीं 2+2 4 नहीं है भाई। मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है ना, आपके अपने होंगे, ठीक है। तो मैं किसी को खुदा ना खास्ता गलत नहीं कह रहा, मैं अपने रिजल्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने एक ट्विटर एकेडमी का बताया, ऐसे ही हमारे मेरे एक स्टूडेंट ने, वो तो मैंने खुद भी नहीं किया, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखी, एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, उनके फायर इक्विपमेंट्स का उनका बिजनेस है, एंड ही मेड 2.5 मिलियन रुपीज इन जस्ट वन सेल, एक सेल्स, ठीक है जनाब। सो सुहेल भाई, अब एक तो ये चीज आ गई कि आपने फरमाया कि 25 से 54, ठीक है, लेडीज 25 से 54। और जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था वो ये था कि आपने जो शहर रखना है ना, वो रखना है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, ठीक है ना। और पिशावर रखना चाहे तो रख लें, या कोई स्पेसिफिक शहर जहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है। अगर आपने पूरा पाकिस्तान रख दिया तो आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अगर आपने रख दिया तो बहुत सारे लोग जो है ना उसमें वो एंगेज होंगे, और जो बहुत सारे लोग एंगेज होंगे तो वो बहुत से गांव देहात वगैरह से भी होंगे जो कि एक्चुअली सीरियस बायर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन सीरियस बायर्स। अगर आप सीरियस बायर पकड़ लें, भाई मैं तो अपने काम में ये कोशिश करता हूँ, ये मुझे बहुत खुशी होती है जब फेसबुक मुझे सीरियस बायर दे देता है, मतलब यार अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये स्ट्रगल मुझे भी होती है ऑडियंस के रेलिवेंट आने की, ये स्ट्रगल हम सबको होती है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ प्रमोट करना कैसा है। इंस्टाग्राम को साथ साथ प्रमोट करना चाहिए अगर आपकी ऑडियंस जो है ना वो, खास तौर पे ये जैसे इनका था ना सुहेल साहब का बिजनेस, अगर तो वो लेडीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या यंगस्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इंस्टाग्राम इज़ वेरी गुड वे टू डू मार्केटिंग, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर तो मेच्योर ऑडियंस है तो फिर लोग फेसबुक पे ज़्यादा होते हैं, इंस्टाग्राम पे मेच्योर ऑडियंस यानी बड़ी उम्र के लोग इतने ज़्यादा नहीं होते। कुछ कुछ करते होंगे, लेकिन हम ज़्यादा यानी बात करें अगर एवरेज की, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम को साथ साथ ग्रो करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखें ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे बहरहाल ऑडियंस है, तो आपने इसको फोकस करना चाहिए, आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, हमने कंटेंट पे बात की, अभी किसी का कोई और सवाल हो तो सवाल कर लें, वरना फिर मैं कुछ एक दो बातें और कर लेता हूँ, और फिर हम इसको इंशाल्लाह इस सिलसिले को, मेरी कोशिश है कि हम जारी रखेंगे, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो हम बैठेंगे, सही ना, ताकि और आप लोग सवालात जहन में रख कर आइएगा, और मैं इंशाल्लाह जो है ना वो, अभी तो मैं डायरेक्ट फेसबुक से लाइव हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर स्ट्रीम यार्ड से लाइव आऊँगा, जिसमें मैं आपको एज अ लाइव कॉलर भी जो है ना वो ले सकूँगा। अच्छा जनाब, तो अब इसमें हमने यहाँ तक बात की, अब चीज़ें आती हैं कि भाई सोशल मीडिया का जो असल कमाल है ना, असल चीज़ है क्या, उस कमाल को यूटिलाइज करें। आप बैठ के अगर एक फिजिकल बिजनेस की ही सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, और असल में देखिए इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, इट्स नॉट अबाउट ओनली सोशल मीडिया। जी सोहेल साहब, आप कर सकते हैं सवाल। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्वेश्चन, इट्स अबाउट आइडियाज। मिसाल के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा आपसे नंबर्स में बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल क्लियर नंबर्स हैं वो, बाकायदा पैसे बता रहा हूँ किसने कितने लगाए, कितना फ़ायदा हुआ। हमारे साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, ठीक है ना, और उसमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हम वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है ना। और जो है ना, हम ऐसी प्रोडक्ट जब लेकर आते हैं जो प्रोडक्ट
किसी इलाके से बाउंड नहीं है, यानी वो पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में डिलीवर हो सकती है। तो उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो किसी इलाके में सिमटे हुए बंदे को कभी भी नहीं मिल सकते। एनी आइडिया अबाउट फेसबुक पर फेसबुक फेसबुक पर लाइक कॉस्ट? अच्छा जनाब, ये जरा लाइक्स वाला सवाल कर लेते हैं थोड़ा ना। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लाइक्स। देखिए एक बात समझे, फेसबुक जब आपसे पैसे ले रहा है ना किसी चीज को आगे पहुंचाने की, तो फेसबुक एक्चुअली जो है ना वो आपको ना लाइक्स से कोई फायदा देगा नहीं इतना ज्यादा। हार्डली ना 5 to 6% रीच है लाइक्स की। मिसाल इसकी ये है कि अगर मेरे पेज पे 10,000 लोग हैं ना, मेरे पेज पे इस वक्त एक्चुअली 11,000 लोग हैं, ठीक है ना, और मैं अभी लाइव आया हुआ हूँ तो 12 लोग हैं मेरे साथ। इट्स 0.01%। ठीक है जनाब। तो अब इसमें मसला ये है कि आप जब 10,000 पेज से कोई चीज शेयर करते हैं तो वो पहुंचती 350-400 लोगों तक है, और लाइक आपका आता है 1 रुपए 2 रुपए के दरमियान, 1 से 2 ढाई 3 रुपए के दरमियान आता है। अब आप इतना पैसा लाइक्स पे स्पेंड किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, आपके पेज पे लाइक्स आ तो रहे हैं, लेकिन उस लाइक का 5 to 7% ही ऑडियंस है जो उसको देख रही है। जबकि आप अगर फेसबुक को पैसे देते हैं तो आपका, मेरा जो एक एवरेज था, जब मैं रीच पे ऐड लगाता हूँ तो वो 30 रुपए में 1,000 लोगों तक पहुंचा रहे थे, उससे भी कम में। अगर 30 रुपए में 1,000 लोगों तक पहुंचा रहा है तो 150 रुपए में तो मैं 5,000 लोगों तक पहुंच गया। और इसमें ज्यादा कम भी हो जाता है, बाद और ज्यादा भी हो जाता है। तो मैं 150 रुपए में 5,000 लोगों तक पहुंच जाऊं, ठीक है ना, या मैं 10,000 लाइक्स लेने के लिए जो है ना वो 15,000 20,000 रुपए खर्च कर दूं। तो पेज के जो लाइक्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट टू योर रीच। उसको पैसे चाहिए, फेसबुक का तो वो है ना चीज के, उनको तो पैसे चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो फेसबुक तो आपके कंटेंट को आगे नहीं लेके जाएगा। कंटेंट ले जाएगा, प्रोडक्ट को तो कभी नहीं लेके जाएगा। कंटेंट को क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसने लोगों, कंटेंट से मुराद कोई फनी पोस्ट है, कोई वीडियो, उसको ले जाएगा वो, क्योंकि उसमें तो लोग बैठ के देख रहे हैं ना। तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और फेसबुक को पैसे नहीं दे रहे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पेज पे 10,000 लाइक्स है तो वो चली जाएंगी आगे, ये आपकी भूल है। नहीं जाएगी। 5 to 6% रीच होगी। तो मेरी राय ये है कि अच्छा, दूसरी एक और साइंस समझे। बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, तो जैसे मैंने कहा मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ भाई, आपको डिसएग्री आप कर सकते हैं, आपकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो वो ये है कि जब हम फेसबुक चला रहे होते तो क्या होता है सोहेल भाई, जब हम फेसबुक फोन पे चला रहे होते तो क्या हम हर पेज पे क्लिक करके जाके उसके लाइक चेक करते हैं? नहीं। हमारे तो वॉल पर आ रहा होता, हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं या डायरेक्ट इनबॉक्स कर देते हैं। हमें पता ही नहीं है उस पेज के पीछे लाइक्स कितने हैं। तो ऑडियंस तो जाके बहुत कम देखती है लाइक्स को, एक तो पहली चीज हो गई। अब अपनी चीज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का जब डॉलर वाला तरीका है, तो मैं डॉलर वाला तरीका यूज कर लूं भाई। जब मैं डॉलर वाला तरीका यूज कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी चीज तो आगे चली जाएगी। तो मैं क्यों पहले पैसे दे के लाइक्स लूं और फिर बहुत थोड़ी सी ऑडियंस को दिखाऊं, जबकि मुझे पता है कि लाइक से तो इतना काम बनेगा नहीं, काम तो बनेगा ही पैसे दे के। तो मेरी राय है कि भाई अपने पैसे लाइक्स पे स्पेंड ना करें हम लोग। हमें ये चाहिए कि हम अपने अपने पैसे डायरेक्टली एड्स पे लगाएं और आगे चले जनाब। इमरान भाई कहना, हाउ कैन वी गेट स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्यूटरिंग स्पेशली ओ लेवल स्टूडेंट इन केस इफ एफबी मार्केटिंग इज अ गुड टूल? गुड टूल बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक के जरिए आप वर्ल्ड वाइड अपने एड्स लगा सकते हैं और लगाएं, ठीक है। और जो है ना वो एक तो ये काम हो गया, दूसरा आप अपना कंटेंट यानी अंग्रेजी में भी वीडियो बनाएं फिर, ताकि आपको वहाँ के लोगों तक आप पहुँचे। फिर अपने फ्रेंड्स में देखें कितने लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनसे अपनी वीडियो को शेयर करवाएं ताकि उनके सर्कल में जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल होता है, लोग लगाते हैं, एड्स लगाएं आप। बस ऐड में कोशिश ये करें कि आपका जो ऐड हो ना वो इटसेल्फ एक कंटेंट हो। कंटेंट से मुराद जिसमें लोगों को कुछ वैल्यू दे रहे हो आप, कोई फायदा हो रहा हो, कोई चीज़ आप उन्हें जो है ना वो सॉल्व करके बता रहे हो, कोई उनका मसला हल कर रहे हो। तो अगर आप कंटेंट नहीं देंगे ना और आप सिर्फ बेचेंगे तो फिर वो रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन अगर मैं बात जहाँ से शुरू की थी वहीं पे दोबारा लाऊं, इट्स नॉट अ, सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। कोई बहुत टेक्निकल चीज़ है नहीं। एक एक हफ्ते के कोर्सेज हैं। मेरा अपना कोर्स 13 दिन का है जो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का करवाता हूँ।
वो 13 दिन में आप सीख सीख जाते हैं सारे टूल्स। और वो 13 दिन भी मैंने 13 दिन रखे हैं, जिसमें मैं सिर्फ फेसबुक नहीं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन सब की बेसिक्स करवाता हूँ। फेसबुक डिटेल में, बाकी सबकी बेसिक्स करवाता हूँ, इवन व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और उसमें फिर मैंने ऐसी कंटेंट वाली वीडियो भी रखी हुई है, यानी जिसमें मैं ये लेक्चर बेस्ड चीज़ें समझा रहा हूँ और टेक्निकल चीज़ें भी। तो टेक्निकल चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, टेक्निकल चीज़ें इतनी मुश्किल है भी नहीं, फेसबुक आपको खुद भी सिखा रहा होता है, वो चीज़ें आप सीख भी सकते हैं। और बहुत से लोगों का जो एक सवाल होता है हमेशा हमसे, जब हमारे कोर्स के बारे में लोग पूछते हैं, और जब उनके पास क्वेश्चन, यानी जब मेरी टीम से लोग सवाल करते हैं, वो सोचते हैं यार यूट्यूब पे इतना कुछ है तो हम आपकी चीज़ क्यों देखें। तो भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे टेक्निकल टूल्स भरे पड़े। इवन मैं भी कहीं फंसूंगा किसी टेक्निकल टूल में, तो मुझे पता है कि मेरे लेवल पर भी अगर मैं कोई टेक्निकल टूल ढूंढूंगा तो वो मुझे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो टेक्निकल टूल तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनसाइट नहीं देता कोई, या तो होती ही नहीं है या देता नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो जिसके इनसाइट असल चीज होती है, और इनसाइट से मुराद आपकी मार्केट की इनसाइट। मैं यहाँ से, हो सकता है कोई गोरा इनसाइट दे रहा हो, लेकिन भाई यूएस की मार्केट और आपकी मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात छिड़ी है तो मैं बता दूं आपको। हमने पाकिस्तान में ऐसे भी एड्स लगाए हैं कि हम ऐड लगाते हैं मर्दों को, औरतों को, लेडीज को। स्कूल का ऐड था, एक फीमेल को हमने टारगेट किया था, वो मर्द रिप्लाई कर। अब वो स्कूल वाले परेशान, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सब्र करें भाई, देखते हैं। अच्छा, फिर फेसबुक को हमने जाके कंप्लेंट्स की। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक की जो सिंगापुर हेडक्वार्टर्स है और मलेशिया, इन दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह कॉल पे भी मेरी काफ़ी दफ़ा, हमारी से मुराद मेरी काफ़ी दफ़ा बात हुई है रिगार्डिंग दीज इश्यूज। और चैट तो बहुत दफ़ा होती, लाइव चैट तो बहुत दफ़ा होती। जब मैं लाइव चैट पे गया, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये क्या मजाक है, क्लाइंट जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। और उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली वो बंदों की प्रोफाइल्स दी, फेसबुक वालों ने। और उन्होंने अपनी प्रोफाइल में फीमेल लिखा हुआ। अब आपने ऐड लगा दिया फीमेल पे, अब वो जो है ना वो गुलाब खान साहब है, लेकिन उन्होंने ऐड में जो है ना प्रोफाइल में फीमेल लिखा हुआ। तो भाई वो तो गुलाब खान का आपका ऐड नजर आएगा ना। अब ये जो रियल टाइम नॉलेज है ना भाई, ये आपको पाकिस्तानी बंदा जो जो रोजाना मुंह दे रहा हो ना, दोनों साइड पे मुंह देने से मुराद, उधर क्लाइंट को, क्लाइंट नहीं समझते बात में, बहुत मुश्किल होता है बात क्लाइंट को समझाना कि भाई ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है, और मैं तो एक पॉलिसी रखी भी होती है, पहले ही बता देता हूँ, पहले क्लाइंट लेने से पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, भाई ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है कोई बहुत एक्सपर्ट हो जो इनसे बचा ले आपको, लेकिन टेक्निकली नजर नहीं आ रहा ना बचाता हुआ। जब जब एक बंदे ने प्रोफाइल में फीमेल लिखा हुआ, तो हाउ वुड फेसबुक नो कि ये औरत है या मर्द। फेसबुक को तो नहीं पता चलेगा ना कि ये औरत है या मर्द है, तो आप तो टारगेट कर देगा आपको, आपका एड वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए जो हम बार बार कंटेंट की बात कर रहे हैं, जब आप कंटेंट लेकर आएंगे ना, तो कंटेंट में क्या होगा कि फिर आपको वही बंदा इंगेज करेगा जिसको कंटेंट समझ आ रहा होगा। तो वहां पे आप फिल्टर कर जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम वहाँ पे फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या मुसीबत होगी कि जो है ना, आप टारगेट करते जाएंगे, आप परेशान होंगे, यार रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिल रही, रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिल रही। रेलिवेंट ऑडियंस पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज है। फिर सीईओ आपने टारगेट कर दिया या बिजनेस ओनर टारगेट कर दिया, तो यार यहाँ पे तो लोग फेसबुक के सीईओ बने हुए हैं, कितनी प्रोफाइल्स तो हमने देखी है ना। तो फेसबुक का सीईओ है भाई बंदा। ठीक है ना, तो देयर आर मैनी वो। अच्छा, मैं भी भाई अपने बिजनेस का सीईओ हूँ। अब आप अगर टारगेट करना चाह रहे थे एंग्रो के सीईओ को, और आपने उमैर मलिक को टारगेट कर लिया, तो उमैर मलिक तो भाई आपसे नहीं करेगा ना वो चीज़ बाय जो कि एंग्रो के सीईओ ने करनी थी। तो जैसे जाहिद साहब को जो मैंने जवाब दिया था कि जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे रिलेटिवली फेक प्रोफाइल्स कम होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है ना यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उनको पता होता है, लोग उनको सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ रिलेटिवली जो है ना वो लोग सच डालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो झूठ बहुत है ना, यंगस्टर्स ने तो एक हद कर दी। तो इस वजह से बहुत आपको ना ऑडियंस में गड़बड़ मिलती है पाकिस्तान, और वो गड़बड़ आपको संभालनी पड़ती है। और ये इसलिए, अगर आप कंटेंट लेकर जा रहे होंगे, कंटेंट के साथ खेलते हुए काम करेंगे, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मुश्किल हो। तो अगर कोई सवाल है मजीद तो कर लेते हैं, वरना फिर आज के सेशन को एंड करते हैं, काफ़ी देर हो गई। इंशाल्लाह आपसे वादा तो नहीं, लेकिन मेरा इरादा पूरा है कि मैं हफ्ते में कम से कम 1 से 2 सेशंस आपके साथ लाइव करूं। और कोई सवाल हो तो कर लें, फिर मैं इसको क्लोज कर दूं।
अच्छा जनाब, कोई सवाल आ नहीं रहा तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सवालात एंड हो गए। अच्छा जनाब, अगर आप चाहते हैं कि एक तो लाइव सेशन में तो कुछ मालूमात थी, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो है ना वो तफसील से, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन आ गया, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मोर बेटर टू स्पेंड फॉर एड्स रादर देन पेज लाइक। जी बिल्कुल सुहेल भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि आप एड पे स्पेंड करें और जो है ना। हम्म, बिल्कुल। हाँ जी, जाहिर भाई बुक्स ऐसे यार, आई डोंट नो, ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे, वो कर सकते हैं। बुक्स मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। गैरी वैक्चुक की एक बुक है, वो मुझे देखनी पड़ेगी अपनी लाइब्रेरी में, उसका नाम है क्रश इट। लेकिन उसने भी उसमें बातें ज़्यादा की हैं, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें उसने इतनी डिस्कस नहीं की। और ये तो एक चीज़ है जो हमने सीखा था, वो है मोहब्बत खुद सिखा देगी तुझको मोहब्बत के आदाब। करना शुरू करें हजरत, इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना वो फिर सामने सामने आती जाएंगी। बस ये कोशिश करें कि जो अपडेटेड आर्टिकल्स है ना वो ज़रूर पढ़ें, आप उसको फॉलो कर लें। क्या नाम है, क्या नाम है, नील पटेल, नील पटेल को फॉलो करें आप, फॉर एसईओ और फॉर ब्लॉग्स वगैरह ना। अच्छा जनाब, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो कुछ टिप्स थी, ठीक है ना, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो उसमें होता ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय कोर्स एंड अदर कोर्स, अदर कोर्सेज। अदर कोर्सेज में दो दो चीज़ें, या तो वो रिकॉर्डेड होते हैं ओनली, या फिर वो लाइव होते हैं। अच्छा लाइव में मामला ये है कि जैसे अभी भी देखे ना, मैं एक लाइव सेशन कर रहा हूँ जिसमें से सिर्फ कमेंट पर जवाब आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं, और मैं उसमें भी लोगों को होल्ड कर करके जवाब दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक सेशन करता हूँ जो कि पेड हो, जिसमें पार्टिसिपेंट्स पे कर कर आए हों और ऑब्वियसली वो अपने मसले सॉल्व करने के लिए आए मेरे पास, और अगर मैं 30 लोगों का एक साथ लाइव सेशन करूँ तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो बोलने वाला होगा वो तो नाम दे देगा, वो तो सवाल दे के अपने जवाब ले लेगा, जो ज़्यादा बोलने वाला नहीं होगा उसके सवाल ही मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आई डोंट टेक लाइव क्लासेस कंबाइन, आई डोंट टेक कंबाइन लाइव क्लासेस ना। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे 13 लेक्चर्स हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो मैं पहले वो लेक्चर्स आपको सेंड करता हूँ जो कि एक रिकॉर्डेड वर्जन है। आप एक दिन में एक कर लें, दो कर लें, जितने, या 2 दिन में एक कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके दरमियान भी कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपके साथ 1 to 1 सेशन करता हूँ। अभी आप सोचे ना कि 42 मिनट्स मुझे हुए हैं, और इतने सारे लोगों के साथ एंगेज होने के बाद आपको इतना मजा आ रहा है। सोचे जब 1 घंटा होगा और सिर्फ आप होंगे और मैं हूँगा, और जो है ना वो आपके सवालात होंगे, और ये एक दफा नहीं होगा, ये तो पहली दफा, एक दफा तो कम से कम होगा, ज्यादा दफा आप जितनी दफा चाहेंगे। बस उसका उसका टूल ये होगा, जो पहली दफा जो आपको एडवाइस किया गया आप वो कंप्लीट करें तो फिर नेक्स्ट सेशन कर लेंगे, और व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट होंगे। तो ये जो लाइव कोचिंग है, यानी ये तो बिजनेस कोचिंग जो होगी, इसमें जो आपकी ग्रोथ होगी ना, दैट इज फिनोमिनल। और मैं बता रहा हूँ हर दफा सोशल मीडिया की सिर्फ जरूरत ही नहीं पड़ती। सोशल मीडिया जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, असल चीज आपके मार्केटिंग की बेसिक्स हिलती है जरा सी और यू ग्रो। कभी प्राइसिंग थोड़ी सी हिलानी पड़ती है, कभी थोड़ी सी मार्केटिंग के फंडामेंटल चेंज करने पड़ते हैं, वो चीज़ 1 to 1 डिस्कशन से आती है। वो चीज़ आप 1 to 1 डिस्कशन से करेंगे, इट्स इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा सुहेल साहब, इट्स जस्ट 5,000 रुपीज फॉर एवरीथिंग, which means for recorded lectures, for WhatsApp 1 to 1, for 1 to 1 Zoom sessions। इसकी एक ही प्राइस है, इसमें कोई जो है ना वो प्राइस में वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कम सर्विसेज मिलेंगी। अली मुस्तफ़ा साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, आई मीन फॉर वीडियोस एंड एवरीथिंग, जी सर सुहेल भाई, वीडियोस एंड प्लस जो जूम है और जो व्हाट्सएप है वो सब चीज़ें, फिर इंस्टाग्राम और अलग पोस्ट की जाए और फेसबुक पर अलग, जी ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम से भी ला सकते हैं, लेकिन देखें फ़र्क ये है कि फेसबुक पे आप लिंक भी शो कर सकते हैं, और जो है ना वो इधर से जो है ना वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, फेसबुक पे तो लिंक भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते शुरू में लिंक शेयर। अली मुस्तफ़ा कह रहे हैं बड़ी रात में रखा सर, रखा 11 बजे था, लेकिन वो रखा मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त और पार्टनर और कुलीग के साथ रखा था। जो है ना वो क्या नाम है, तो उसमें ये हुआ था कि कुछ देर हमने उनके उनके पेज पे किया, लेकिन वहाँ कुछ जब मुश्किलात हो रही थी फिर हम इधर आ गए। तो इंशाल्लाह अब मैं अपने पेज से भी डायरेक्ट किया करूँगा।
तो ये यहाँ तक हो गया। नहीं हजरत, ये जो आपने दोनों चीजें की अली साहब, इन दोनों की मुझे जो है ना वो नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं यूजुअली मैं कम यूज कर रहा होता हूँ, इस वजह से मुझे इन चीजों की इतनी नॉलेज नहीं होती। अच्छा, बरीदा साहिबा का सवाल है, यूरेका डिजिटल मार्केटिंग वाले 5,000 रुपए में सिर्फ फेसबुक करवा रहे हैं और आप हर प्लेटफॉर्म का कोर्स करवा रहे हैं, यूरेका वालों में ऐसी क्या बात है? अच्छा जी, यूरेका वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुलीग तो नहीं है, दोस्त हैं, ठीक है ना, और मेरे बड़े भाई की तरह हैं, काशिफ मेमन भाई, काशिफ मेमन साहब। और उनके कोर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं, आई वुड रिकमेंड, ठीक है ना। और प्राइसिंग देखें, इट्स टोटली अप टू पीपल। यूरेका की एक एक बड़ा उनका जो सेटअप है, तो उनकी कॉस्ट वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, इंस्टीट्यूट है, उसके रेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो देयर बाय दैट्स व्हाई दे आर कवरिंग, दे हैव टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस ना, इस वजह से शायद उनकी फीस ज़्यादा हो। मैं चूंकि इंडिविजुअल बेसिस पे चीज़ों को कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरी फीस थोड़ी सी डिफरेंस है। तो इसमें आई वुड, मतलब मैं, चूंकि वो मेरे दोस्त भी हैं और सब चीज़ें हैं, और मैं उनके कंटेंट पे भी बता रहा हूँ, इट्स 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 गुड, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं है। अच्छा जनाब, अली मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं, मुझे पूछना है, आपने वक़ार हाशमी साहब से पढ़ा था आपने जी? अच्छा जनाब, अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, और जो है ना फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते 1 से 2 सेशन हो, और सेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं होगा, एक तो डेडिकेटेड हर हफ्ते सोशल मीडिया का रखेंगे, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जो हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक सीखा, वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। इन लाइव सेशंस के जरिए वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। जजाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।